वैसे तो जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होने लग जाता है, जिस वजह से उनको पीरियड आने से पहले ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे वो बहुत ही आसानी से क्लेरिफाई कर पाती है कि इस महीने उनको प्रेगनेंसी हुई है या फिर उनके पीरियड आ जाएंगे, क्योंकि पीरियड और प्रेगनेंसी के लक्षणों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे लक्षण के बारे में बताऊंगी जो कि महिलाओं को तभी दिखाई देता है जब महिला का सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर पीरियड आने वाले होंगे तो ये सिम्टम्स महिला को कभी भी दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए आज की ये वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसके लक्षण आपको पीरियड से कितने दिन पहले दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डिपेंड करता है आपके पीरियड साइकिल के ऊपर कि आपकी जो पीरियड की साइकिल है वो कितने दिन की है। 28 दिन की है, 30 दिन की है, 32 दिन की है या 35 दिन की है। जिस तरीके से आपकी पीरियड की साइकिल होती है उसी तरीके से आपका एक फर्टिलाइजेशन का भी यानी कि समय होता है, क्योंकि जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन होने के बाद में जब सक्सेसफुली एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है और जब वो आपकी गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकता है तब जाकर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देने लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लेकर चलते हैं कि अगर आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल है, मान लीजिए कि जो आपका ओव्यूलेशन है वो 16 से लेकर 20 दिन के बीच में हुआ है, तो अब आपको यहाँ पर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कब दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देंगे आपके पीरियड आने के करीब 4 से 5 दिन पहले से आपको कुछ लक्षण दिखाई देने लग सकते हैं, जिसमें कि एक लक्षण होता है चक्कर आना। वैसे तो चक्कर आना बहुत ही आम बात है, कॉमन है, क्योंकि कई बार महिलाएं अगर अपनी बॉडी का सही तरीके से ध्यान नहीं रखती है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखती है, पानी बहुत कम पीती है, अगर वो टाइम से प्रॉपर मील नहीं लेती, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करती है और एम्प्टी स्टमक ही घर के काम में लग जाती है, तो ऐसे में कई बार होता है कि महिलाओं को चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने भरपेट खाना खाया है, आपने ज़्यादा कोई हेवी वर्क वगैरह नहीं किया है घर का, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हो कि आपको रह रह के आपका जो सर है वो घूम रहा है, सर में आपको भारीपन महसूस हो रहा है, हेडेक हो रहा है और बहुत ज़्यादा आपको चक्कर जैसा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आप अगर किसी चीज़ का सहारा नहीं लोगे तो चक्कर खा के आप गिर जाओगे, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है पीरियड से पहले तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। लेकिन हाँ, कई महिलाओं का ये भी सवाल होता है कि मैम हम जैसे ही सुबह सोकर उठने वाले होते हैं, जैसे ही हम 8 घंटे की नींद लेकर उठने वाले होते हैं, वैसे ही जैसे ही हम बेड से नीचे पैर रखते हैं उसके तुरंत बाद ही हमें अचानक से ही चक्कर आने लग जाता है और ऐसे लगता है कि हम गिर जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए डियर, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपको बार बार चक्कर आ रहा है, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। यहाँ पर आपको किसी न किसी का सहारा लेकर ही चलना है। अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपके साथ होती है तो आपको एक बार गायनिक से जरूर मिल लेना है, क्योंकि देखिए सभी की बॉडी टाइप अलग अलग होती है। किसी महिला को पीरियड मिस होने के पहले ही नोजिया वोमिटिंग होने लग जाता है, मूड सेंसेशन यानी कि मूड चेंज होने लग जाता है, बहुत बार यानी कि महिलाओं को बहुत चिड़चिड़ा सा लगने लग जाता है। यानी कि कुल मिलाकर हम कहें कि ये सारी चीज़ें आपके शरीर में इसीलिए होती है क्योंकि आपके शरीर में हार्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ही तेजी से घटता बढ़ता रहता है, इस वजह से आपको ये सिम्टम्स दिखाई देता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर होना है और आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की हैवी ड्रिंक वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। एनर्जी बूस्ट के लिए आपको किसी भी तरीके की ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको गायनिक से एक बार जरूर मिलना है और आपको एक बार चेक करवाना है कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, क्योंकि पीरियड मिस होने से पहले भी ये जो सिम्टम्स होते हैं ये काफ़ी हद तक ये कंफर्म कर देते हैं कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी हो गई है। सेकेंड लक्षण की अगर हम बात करें तो आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो अब करिएगा
जब आप अर्ली मॉर्निंग सुबह सोकर उठते हो ना, तो आपको मुंह का जो टेस्ट है वो एक अजीब सा मेटेलिक टेस्ट महसूस होगा, यानी कि ऐसा आपको महसूस होगा कि आपने कुछ ऐसे कड़वी मेडिसिन वगैरह खाई है, लेकिन आपने कड़वी मेडिसिन नहीं खाई है, फिर भी आपके जो मुंह का स्वाद है वो बदल गया है, मेटेलिक टेस्ट आ रहा है, कसेला आ रहा है, बिल्कुल करेले जैसा कड़वा महसूस हो रहा है आपको आपके मुंह का टेस्ट। तो ये भी सिम्टम्स शो करता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई। इसको हम अर्ली मॉर्निंग प्रेगनेंसी सिम्टम्स में कंसिडर करते हैं। सेम वैसा ही आपको इवनिंग टाइम में भी यही लगेगा कि जब भी आप यानी कि मील वगैरह लेते हो, आप लंच वगैरह करते हो, इसके बाद में आप नोटिस करोगे कि आपको बार बार लार आएंगी। लार के साथ ही साथ आपको आपके जो मुंह का स्वाद है बिल्कुल कसेला मेटेलिक लगेगा। अगर ये भी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो ये भी बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी सक्सेसफुली हो गई है। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बहुत सारे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर महिला को हर सिम्टम्स नजर आए। कुछ महिला को कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे तो कुछ महिला को कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो आपको अपनी बॉडी पर थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको इन सिम्टम्स को थोड़ा सा पहचानना है। क्योंकि कल ही मेरी एक फॉलोअर ने कमेंट किया था कि मैम, मुझे पीरियड मिस होने से पहले सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी वाले दिख रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे पीरियड आ गए। मैम, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? देखिए डियर, कई बार ऐसा होता है कि महिला का जो इम्प्लांटेशन है वो तो हो जाता है, लेकिन वो इम्प्लांटेशन होने के बाद में अगर महिलाएं जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर लेती है, जैसे कि पार्टनर के साथ इंटीमेट होना या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो इससे भी कई बार शुरुआत के दिनों में ही महिला का गर्भ खराब हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, मैं आप लोगों से हर वीडियो में यही कहती हूँ कि देखिए, अगर आप माँ बनने की तैयारी कर रही है, आप चाहती है कि मुझे इस महीने सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो ही जाए, तो आपको अपनी केयर खुद से ही करना है। आपकी केयर कोई और नहीं करेगा। इसीलिए आपको अपने खाने से लेकर, पीने से लेकर, सोने से लेकर, बैठने, चलने, उठने, A to Z आपको खुद को ही इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है और अपने आप की ज़्यादा से ज़्यादा केयर बढ़ा देनी है। क्योंकि देखिए, आप अगर आज पहले दिन से ही, जब आपको नहीं पता चला, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया, उससे पहले ही अगर आप अपने आप की केयर करना शुरू कर दोगे और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो आपको ये एक हैबिट में आ जाएगा। आप अपनी स्वयं की केयर करने लग जाओगे और धीरे 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 जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी के डेज आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप और भी ज़्यादा अपने आप के प्रति कॉन्शियस होते चले जाओगे और आप अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी बहुत अच्छी केयर करोगे। आप खाने पीने हर चीज़ पर अगर प्रॉपर ध्यान दोगे तो फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी और आप एकदम हेल्दी और स्वस्थ बच्चे को ही डिलीवर करोगे। क्योंकि कई बार महिलाएं ऐसी छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देती है कि हाँ, इन सब चीज़ों को करने से क्या ही होगा, पानी नहीं पियेंगे तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, खाना नहीं खाएंगे टाइम से तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, फल फूल नहीं खाएंगे तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन यही सारी चीज़ें आगे जाकर आपको कई बार यानी कि कुपोषण का भी शिकार बना देती है, आपके बच्चे को कुपोषित कर देती है। आपको प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे का विकास कैसे होगा। कई केसेस हमारे आसपास हम देखते हैं कि कई बच्चे कुपोषित होते हैं, कई बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप माँ बनने की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने आप की केयर थोड़ी सी बढ़ा देना है। आई रियली होप कि आप लोगों को ये बात ज़रूर समझ आ गई होगी कि आपको क्या करना है अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो। थैंक यू।